गाड़ी वाले साहब का तो कुछ कागज गिर गया। हाँ बोलो। साहब ये पैसे। मैं क्या करूँ इन पैसों का? ये आपके ही हैं। जब अभी आपने गाड़ी का गेट खोला था तो नीचे गिर गए थे। मेरे पैसे और गाड़ी में? वो अच्छा, थैंक यू सो मच। एक सेकंड रुकना। हाँ वो मैं दरवाजे में थोड़े से पैसे रखता हूँ ना, यहीं से गिर गए। हाँ वो तो मैंने वहां से देख लिया कि गाड़ी में से कुछ गिरा है। वैसे एक बात बोलूं मैं? हाँ जी। तुम चाहती तो ये पैसे रख भी सकती थी। हाँ रख भी सकती थी, लेकिन मैं करती क्या इन पैसों का? पैसों का क्या करते हैं, काम आ जाते हैं। अक्सर लोग करते भी हैं ऐसा, कहीं से पैसे मिल जाए, पता भी चल जाए ना इसके हैं, तो देते नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब, मुझे तो पता हो ना कि किसके पैसे गिरे हैं, मैं तो साथ साथ पकड़ा देती हूँ। चलो अच्छी बात है, ये तो तुम्हारी ईमानदारी है ना। बताओ तुम्हें ईमानदारी का क्या इनाम चाहिए? अगर ईमानदारी का इनाम दोगे ना साहब, तो लोग ईमानदार रहना ही छोड़ देंगे। क्या बात है, शायर हो गया तुम। नहीं नहीं, मैं तो प्रेस करती हूँ। प्रेस? हाँ वो वहाँ पे सामने जो दुकान है ना प्रेस की, वो मेरी है। अच्छा तो तुमने वहीं से देख लिया मेरे पैसे गिरते हुए? हाँ अब आते जाते लोगों पे तो नजर रहती है। प्रेस करते करते ही मैंने देखा कि गाड़ी में से ना कुछ कागज के टुकड़े गिरे। पहले मुझे लगा कोई आपका जरूरी कागज होगा, पास आके देखा तो पैसे थे। अच्छा, बाकी अगर तुम 1000 रुपए को रख लेती ना, तुम्हारा 3-4 दिन का काम चल जाता। हाँ 3-4 दिन, बल्कि 3-4 दिन ही क्यों, हमारा तो 1 हफ्ते का काम भी चल जाता। लेकिन फिर उसके बाद भी तो मेहनत करनी थी ना। और वैसे भी हम गरीबों को ना मेहनत का खाना ही हजम होता है। चलो ठीक है, कभी किसी चीज की जरूरत हो ना तो मेरे को बताना। बाकी प्रेस के साथ साथ ना थोड़ी पढ़ाई भी करो, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है तुम्हारी। साहब मैं पढ़ाई करती हूँ ना, एसएससी के पेपर की तैयारी कर रही हूँ। एसएससी? हाँ 12वीं मैंने सरकारी स्कूल से पास करी थी, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम में एसएससी चुन ली। सही है, प्रेस के साथ साथ टाइम मिल जाता है तुम्हें पढ़ने का? अभी तो गर्मी है ना, तो काम ज्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी 5 घंटे काम करने के बाद मैं 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल ही लेती हूँ। चलो सही है, कभी आसपास चक्कर लगाना मेरा तो तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है साहब। बेईमानी के इस दौर में ईमानदारी आज भी बचा रखी है इस लड़की ने। क्या बात कर रहा है, सच में ऐसा हुआ था? अरे बिल्कुल हुआ है, तभी तो मैं तेरे को बता रहा हूँ। मतलब तू ये कह रहा है उस लड़की ने तेरे को पैसे वापस कर दिए? वही तो, पूरे के पूरे 1000 रुपए थे। मैं तो सच में हैरान हूँ ये बात सुन के कि आज के जमाने में बंदे ने पैसे वापस कर दिए। वो तो है, और ऊपर से कुछ ज्यादा बड़ा काम करने वाली नहीं थी, छोटा सा प्रेस का काम करती थी। अरे वही बात सोच के तो हैरान हूँ। एक बार के लिए बंदा सोचता है कि उसके पास पहले से पैसे हैं तभी उसने वापस कर दिए, लेकिन उसके पास तो ना होते हुए भी उसने वापस कर दिए। बाकी मेरे साथ ना बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरी लापरवाही की वजह से मेरे से पैसे गिर गए हैं, लेकिन आज तक वापस नहीं मिले। लेकिन आज मिल गए उस भली लड़की की वजह से। चल सही है, अच्छा लगा सुन के। आज के जमाने में भी अच्छे लोग हैं कहीं ना कहीं। हाँ यार वो तो है ही। बाकी मैंने सोचा है यार उसकी ना किसी तरीके से हेल्प करूंगा। हेल्प करेगा? उसकी क्या हेल्प करेगा तू? साथ में प्रेस कराएगा क्या उसके साथ जाके? अरे यार प्रेस क्यों करवाऊंगा, तेरे को पता भी है वो प्रेस के काम के साथ साथ ना एसएससी की तैयारी भी कर रही है। एसएससी? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है वो लड़की? और क्या, और मैंने सोच ली है उसकी हेल्प करूंगा, उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। देख लियो, उसके लिए कुछ लेके जाना है या बात कुछ और है? अरे यार और कोई बात नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ जो इंसान ईमानदार और अच्छा है ना, उसको जिंदगी में तरक्की जरूर मिले।
हेलो। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन आप डर क्यों गए और आप कहाँ जा रहे हो? बस अब दोपहर हो रही है ना, तो घर पे खाना खाने जा रही हूँ। अच्छा, दोपहर को खाना खाने जाते होगे? हाँ, घर पास में है तो घर पे जाके ही खा आती हूँ। अब क्यों किसी को परेशान करूँ, कोई यहाँ आए देके जाए। अच्छा, ये लो। ये क्या है? ये 1-2 बुक्स हैं और रजिस्टर। लेकिन आप ये मेरे लिए क्यों लाए हो? वो मैं आपके लिए, बोलो। ये ना मेरे घर पे रखे हुए थे तो यूज भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा आप पढ़ाई भी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी उस दिन आपने बताया था, तो आपके काम आ जाएंगे। मेरे तो काम आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ाई करते क्या? नहीं, मेरी तो पढ़ाई हो चुकी है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, तभी मैं आपके लिए ले आया। बिल्कुल न्यू है, यूज भी नहीं हुए। हाँ, दिखने में तो नए लग रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? फिर क्या हुआ, ये सोच लो, जो आपने मुझे उस दिन मेरे पैसे दिए थे उसका इनाम। मैंने आपको पहले भी कहा था, ईमानदारी का कोई इनाम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ये रजिस्टर ले लेती हूँ क्योंकि मेरे तो काम आते रहते हैं। आप मुझे इसके पैसे बता दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। अगर आपको पैसे दे के लेनी है तो जाके दुकान से ले लो। लेकिन ये सफेद कागज वाले हैं, ये महंगे भी तो आते हैं ना। महंगे आते हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी से ना सस्ते होते हैं ये। ठीक है, ये लो। धन्यवाद। और सब बढ़िया? हाँ। सुनो, अगर आप कहोगे तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। सब आपकी गाड़ी तो हमारी गली में घुसेगी भी नहीं। क्यों? हमारी गली पतली है ना। पतली गली में बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो। हैं? ठीक है साहब। वैसे एक बात बोलूं? हाँ। ये ना फटे हुए कपड़े मत पहना करो। अरे ये फटा हुआ नहीं है, इसकी सिलाई खुल गई थी, तार में अटक गया था। हाँ वही, ऐसे कपड़े मत पहना करो। वो कहते हैं ना, अगर हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो ये चीजें हमारे सक्सेस के बीच में आती हैं। ठीक है साहब, आगे से सिलाई लगा के पहनूंगी। ये ना फटे हुए कपड़े मत पहना करो। वो कहते हैं ना, अगर हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो ये चीजें हमारे सक्सेस के बीच में आती हैं। हाँ भाई, हो गया किराए का इंतजाम? अरे भैया आप, हाँ भैया, इस हफ्ते के एंड तक हो जाएगा। अरे तुमने मुझे पागल वागल समझ रखा है क्या? पहले 1 दिन 2 दिन, अब तुम सीधा 1 हफ्ता बोल रही हो। भैया क्या है ना, पैसे इकट्ठे करने में टाइम लगता है। मैंने अपनी है ना पिछले महीने की और इस महीने की दोनों की जमा करी है, इस हफ्ते के आखिर तक आपको दे दूंगी। 1 दिन नहीं, मैं तुमको 15 मिनट दे रहा हूँ लास्ट। या तो मेरे हाथ में किराया रख दो, वरना ट्रक बुलवा के सारा का सारा सामान उठवा दूंगा यहाँ से। अरे नहीं नहीं भैया, अगर आप मेरा सामान ऐसे निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, तुम ना कहीं जाओ। इतने दिन से प्यार से बोल रहा था ना, बिना धमकाए, लेकिन तुम जैसे लोगों को समझ में आती ही नहीं है चीजें। अब मुझे नहीं पता, मुझे किराया चाहिए मेरा। अच्छा 1 मिनट। किसे फोन कर रही हो अब? 1 मिनट। अरे कोई फोन नहीं उठाएगा। हेलो, हाँ मैं ये कह रही थी, आपने कहा था ना कि कभी जरूरत हो तो फोन कर लेना। तो फिर वो माने नहीं क्या 1 हफ्ते बाद किराया लेने के लिए? 1 हफ्ता तो छोड़ो, 1 घंटा भी नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं 15 मिनट में या तो किराया दे दो, नहीं तो ये खाली कर दो। कहाँ पे हैं वो, उनको बुलाओ। वो अपनी गाड़ी के पास बैठे हैं। चलो मेरे साथ। अरे भाई साहब, इतनी तो शर्म कर लेते हैं 1 आधे हफ्ते की। अरे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मेरी, अरे गगन तू? अरे मनीष तू, और यहाँ? अरे यार किराया लेने के लिए आया था यहाँ पे। तू बता, तू यहाँ कैसे? अरे इन्होंने ही मेरे को फोन किया था, बता क्या बात होगी? अरे यार बहुत दिन से बोल बोल के ना पागल कर दिया इन्होंने, किराया नहीं दिया जा रहा। तू बता, तू कैसे जानता इन्हें? अरे ये वही तो हैं जिनके बारे में मैंने तेरे को बताया था। इन्होंने ही तो मेरे पैसे वापस कर दिए थे जो दिन गिरे थे। अच्छा ये वही है क्या?
हाँ ये वही तो है, तभी से मैं इनको जानता हूँ और मैंने इनको अपना नंबर दिया था, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ये हमेशा बोलती थी नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आज जरूरत पड़ी तो इन्होंने मेरे को फोन कर दिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तेरा किराया जो है ना वो तेरे को मिल जाएगा। अरे यार तू तो भाई है यार, कैसी बात कर रहा है, मुझे पता लग गया ना, तू जानता है, तू अपने आप देख लियो जैसे तेरे को सही लगे। ठीक है, बाकी अगर कहेगा तो मैं भी दे देता हूँ। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने आप बात कर ले, मैं देख लूंगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब ना तुम यहाँ पे आराम से रहो, तुम्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। साहब ये भैया तो आपको जानते थे लगता है। जानता, ये मेरा अच्छा दोस्त है, अगर तुम मेरी फोन पे बात करवा देती तो मेरे को यहाँ पे आने की जरूरत भी ना पड़ती। अच्छा बाकी तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी गली में गाड़ी नहीं आती, ये गाड़ियाँ खड़ी तो है रोड पे। अरे साहब वो क्या है ना, हम जैसी गरीब लड़कियों पे वैसे ही लोग इज्जत के इल्जाम लगा देते हैं। अगर मैं उस दिन आपके साथ गाड़ी में बैठ के आती तो 10 लोग 10 तरह की बातें बनाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे झूठ कह दिया कि हमारी गली में गाड़ी नहीं जाती। हाँ ये तो है, आज के टाइम में लड़कियों को अपनी इज्जत खुद बचा के चलनी पड़ती है। और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है, बस 2 महीने बाद पेपर है। चलो बढ़िया है, कहाँ पे है पेपर? फरीदाबाद। फरीदाबाद में? कैसे जाओगी तुम? ट्रेन से जाऊंगी। अच्छा, अगर कहोगी ना तो मेरी गाड़ी पे चली जाना। आपकी गाड़ी पे? पर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। अरे आप क्यों मेरी वजह से तकलीफ उठाओगे? तकलीफ की कोई बात नहीं है, आने वाली ऑफिसर हो तुम। साहब आपको कैसे विश्वास है कि मैं आने वाले टाइम में ऑफिसर बन जाऊंगी? मेरे को इसलिए विश्वास है क्योंकि तुम्हें अपनी मेहनत पे विश्वास है, और जो इंसान अपनी मेहनत पे विश्वास करता है ना, उस पे दुनिया विश्वास करती है। तेरे चेहरे को देखा जो मैं, दिल ने खुद से कहा ये वही है, जिस पल से मिला तू जिंदगी में, सब कुछ रोशन सब कुछ नया है। हर सुबह तू याद आए, हर शाम तेरा नाम ले जा।